रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम कमरे के अंदर गए तो आमिर लियाकत बेहोश थे और कमरे में धुआं भरा हुआ था। आमिर लियाकत हुसैन की मैयत जिना अस्पताल पहुंचा दी गई। पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी बोर्ड कायम। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक और अहम किरदार की मौत। डॉक्टर रिजवान के बाद मकसूद चपड़ासी भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क मुकीम थे। शहबाज गिल का मकसूद चपड़ासी की मौत की वजूहात के तयन के लिए पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा। कहते हैं खदशा है इन लोगों को खाने में खास केमिकल देकर हार्ट अटैक कराए गए। फारूक हबीब कहते हैं डॉक्टर रिजवान की मौत का फायदा शरीफ फैमिली को हुआ। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं IMF के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये अवामी मफाद में नहीं, हमें कहा जा रहा था कि मौशी तरक्की नहीं हो रही, अब खुद तस्लीम कर रहे हैं। बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई होगी, इंडस्ट्री मुश्किलात में आएगी। महंगाई 25 से 30% तक बढ़ेगी। लोगों को कर्जा 25% पर मिलेगा। जो प्लांट्स इमरान खान की नाअहली की वजह से बंद थे सबको चला रहे हैं। जुलाई तक 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं तनकीद उस पर होनी चाहिए जिसने मामलात को खराब किया। हमारी नीयत अच्छी है, मेहनत करेंगे, मुल्क को अंधेरों से बाहर लाएंगे। जो बारूदी सुरंगें आप बिछा कर गए एक एक करके अवाम को बताएंगे। मरियम नवाज मीडिया को डिक्टेट करने लगी। मीडिया को इमरान खान को ना दिखाने का मशवरा। और तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का फैसला। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं मुश्तरका इजलास में ओवरसीज के वोट के हक पर डाका डाला जा रहा है। नैप में तरमीम से इम्पोर्टेड हुकूमत खुद को NRO दे रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। एक मुलाजिम कमरे के अंदर गए तो आमिर लियाकत बेहोश थे और कमरे में धुआं भरा हुआ था। ड्राइवर और मुलाजिम उन्हें अस्पताल लेकर गए, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही आमिर लियाकत इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर NA 245 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध आसिफ अली ज़रदारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक और अहम किरदार की मौत। डॉक्टर रिजवान के बाद मकसूद चपड़ासी भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क मुकीम थे। 7 जून को पड़ने वाला दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। शहबाज गिल का मकसूद चपड़ासी की मौत की वजूहात के तयन के लिए पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज पर मैयत पाकिस्तान लाने से रोकने का इल्जाम भी लगा दिया। कहते हैं खदशा है इन लोगों को खाने में खास केमिकल देकर हार्ट अटैक कराए गए। ये इन लोगों को कत्ल करवा रहे हैं जो करप्शन के गवाह हैं। इमरान इस्माइल बोले पहले शरीफ बरादरान के रिकॉर्ड को आग लग जाती थी, अब लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं। अदलिया इन केसेस पर जल्द फैसले सुनाए ताकि लोगों अफसरों की जानें बच सकें। मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुझे लगता था तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होगी। कभी नहीं सोचा था कि ये क्रिमिनल्स हमें हटा सकेंगे। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा साजिश 2 खानदानों ने की जिन्होंने ये प्लान किया, अब वो परेशान है। मौजूदा काबीना के साथ 60% अरकान जमानत पर हैं। रूस और यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने का अंदाजा नहीं था। रूसी सदर से मुलाकात से 1 घंटे पहले जंग का मालूम हुआ। रूसी सदर से मुलाकात ना करने का मतलब ताल्लुकात खराब करना होता। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का फैसला। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं मुश्तरका इजलास में ओवरसीज के वोट के हक पर डाका डाला जा रहा है। नैप में तरमीम से इम्पोर्टेड हुकूमत खुद को NRO दे रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। नैब कवानीन और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। नैब और इलेक्शन कवानीन में तरमीम पर बात करने की इजाजत न मिलने पर PTI का सेनेट में एहतजाज। नो टू NRO के नारे ईवान से वॉकआउट भी किया। जो प्लांट्स इमरान खान की नाअहली की वजह से बंद थे सबको चला रहे हैं।
जुलाई तक 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं, हम बैठे रो नहीं रहे, अवाम को प्लान दिया है और डिलीवर करेंगे। तनकीद उस पर होनी चाहिए जिसने मामलात को खराब किया। हमारी नीयत अच्छी है, मेहनत करेंगे, मुल्क को अंधेरों से बाहर लाएंगे। जो बारूदी सुरंगें आप बिछा कर गए, एक एक करके अवाम को बताएंगे। डॉक्टर रिजवान जो एफआईए के डायरेक्टर थे, जो मेन लीड कर रहे थे सारे केस को, 16 अरब रुपए के एफआईए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस, उनको ना सिर्फ हटाया गया, उनके ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उनकी मौत हो गई। डॉक्टर रिजवान का इस दुनिया से जाने से सीधा सीधा फायदा इस सिसिलियन माफिया, इस गॉड फादर शरीफ फैमिली को हुआ। डॉक्टर रिजवान की मौत का फायदा शरीफ फैमिली को हुआ। ये साजिश के जरिए NRO 2 लेने जा रहे हैं। पार्लियामान की वक़्त खत्म हो चुकी, फौरी इंतखाबात कराए जाएं। फारूक हबीब कहते हैं, शरीफ खानदान के इक़्तिदार में आने से लूट मार का बाजार गर्म हो गया। इनका सादा सा फार्मूला है कि खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। कोई पूछे तो ब्लैकमेलिंग पर उतर जाओ। ये गॉड फादर और सिसिलियन माफिया की तरह ट्रीट करते हैं। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा, बजट कल पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की बेहतरीन माशी हिकमत अमली GDP, ज़राअत, खिदमात और सनती शोबे की शरह नमू मुकर्रर करदा अहदाफ से भी ज़ायद रही। GDP की शरह 6%, ज़राई शोबे की पैदावार 4.4%, सनती शोबे की पैदावार 7.2%, खिदमात के शोबे की नमू 6.2% रही। मुल्की मईशत का हजम $383 अरब तक पहुँच गया। फीकस आमदन $1676 से बढ़कर $1798 हो गई। महंगाई, करंट अकाउंट, तिजारती खसारा, दरामदाद, बचत, सरमायाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। महंगाई 25 से 30% तक बढ़ेगी। लोगों को कर्जा 25% पर मिलेगा। शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, हमें कहा जा रहा था कि मौशी तरक्की नहीं हो रही, अब खुद कह रहे हैं कि मौशी तरक्की हो रही थी। हमने 2 साल भारत से भी ज्यादा ग्रोथ की। हमने गैस पर ₹2.25 बढ़ाए। इन लोगों ने एक ही झटके में ₹7.5 बढ़ा दिए। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹6.49 महंगी कर दी। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। यकम मई से लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने का वादा पूरा हुआ। न 6 जून से लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का दावा। अब शहबाज हुकूमत ने एक और डेडलाइन दे दी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का अगले माह से लोड शेडिंग में वाज़ी कमी का ऐलान। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग बरकरार। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से वादे पूरे करने का मुतालबा। कराची में के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। अवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। वजीर आजम की हिदायत। शहबाज शरीफ को बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, कमी जरूर होगी मगर लोड शेडिंग होती रहेगी। वजह फ्यूल की अदम दस्तयाबी और LNG के ऑर्डर ना करना है। काफ लीग में इख्तिलाफ पर चौधरी बरादरान का मुलाकात का फैसला। चौधरी शुजात, परवेज इलाही और चौधरी तजम्मुल हुसैन शरीक होंगे। मुलाकात में मुस्लिम लीग काफ के मुस्तकबिल के बारे में फैसले किए जाएंगे। चौधरी हुसैन इलाही और मुनीस इलाही का झुकाव PTI और चौधरी शुजात हुसैन और बेटे चौधरी सालिक का नून लीग की तरफ है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें। JUI का बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से भरपूर मुकाबले का फैसला। कई हलकों में PTI से भी सीट एडजस्टमेंट कर ली। JUI का सिंध के हर जिले में जलसों का भी फैसला। 18 जून को सखर में जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। बल्दियाती कानून की कानून साजी हो जाए और उसी में मुसलसल रुकावट आ रही है। हमने इसी सिलसिले में पिछले दिनों आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की और उसमें हाई रुकावटों का उनसे जिक्र किया, लेकिन ताहाल उसकी रफ्तार सुस्त है। बल्दियाती कानून के ड्राफ्ट में रुकावट आ रही है मगर मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार नहीं। 1-2 दिन में दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे।
कुंवर नबी जमील कहते हैं सुस्त रवि से कारकुनान में तशवीश बढ़ रही है। आसिफ जरदारी को तहफ्फुजात और हायल रुकावटों से आगाह कर दिया। मुआहिदे पर अमल और कानून साजी वाहिद हल है। चाहते हैं मामला खुश उसलूबी से हल हो जाए। बाकी सियासी जमातों की फंडिंग के केसेस कब तक मुकम्मल होंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 14 जून तक जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि 8 हफ्तों में नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी, ये समझने की जरूरत है कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग साबित होने पर सिर्फ बहके सरकार जब्त हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई पाबंदी नहीं लग सकती। सिटी कोर्ट कराची में ट्रेन ज्यादती केस के मुल्जिमान की शनाख्त परेड। मुतासिरा खातून ने 2 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने शनाख्त परेड के लिए मुल्जिम के हमरा 10 डमी मुल्जिमान पेश किए थे। अदालत ने शनाख्त परेड की रिपोर्ट को मुकदमे का हिस्सा बना दिया। सिटी कोर्ट में निमरा काज़मी इकबा केस की समाअत। निमरा का बयान जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू कलमबंद। इकबा की तरदीद कर दी। कहा, नजीब शाहरुख से अपनी मर्जी से शादी की, किसी ने इकबा नहीं किया। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को चालान पेश करने का हुक्म। शाहरुख की जानिब से दरखास्त जमानत दायर। अंधेर नगरी चौपट राज करप्शन बेनकाब करने वाले पर ARY न्यूज के एंकर इकरारुल हसन पर मीरपुर खास में पर्चा कट गया। रिपोर्टर जाहिद कलहोड़ो भी नामजद। टीम सरेआम ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास की करप्शन बेनकाब की थी। PFUG के नायब सदर लाला असद पठान की मजम्मत। मुकदमा वापस न लेने पर मुल्कगीर एहतजाज का इंतबाह। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी सरापा एहतजाज। कहा, मीडिया की आज़ादी पर कतगन कामयाब नहीं होगी। मुकदमात खत्म करने और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की भी मजम्मत। गुस्ताखाना बयानात पर बीजेपी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार बीजेपी रहनुमा नूपुर शर्मा, नवीन जंदाल समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्तान में शाहीनों ने पहला वनडे 5 विकेट से जीत लिया। खुशदिल ने 23 गेंदों पर जारहाना 41 रन ताककर मैच का पासा पलट दिया। प्लेयर ऑफ द मैच के लिए सेंचुरी बनाने वाले बाबर आजम को मुंतखब किया गया, मगर वेस्ट इंडीज से मैच छीनने पर कप्तान ने अपना अवार्ड खुशदिल शाह के हवाले कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। गायद एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हसन अली की जांच छोड़ दो, प्लीज जांच छोड़ दो। अपना बच्चा है, अगर हम उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कौन देगा? दूसरा ओवर नहीं करता स्पेल का, वो ट्रेंड कर रहा होता है कि वाई ही इज प्लेइंग। इवन जर्नलिस्ट भी हमारे लिख रहे होते हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम आउट ऑफ फॉर्म फास्ट बॉलर हसन अली की हिमायत में बोल पड़े। कहते हैं, अभी हसन दूसरा ओवर ही करा रहा था कि सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद शुरू हो गई। हसन मैच विनर है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,42,697 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,22,340 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,182 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।